आज की बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के बाद अब मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। मंदिर मैनेजमेंट पहले ही दावा कर चुका है कि लड्डुओं की पवित्रता बहाल कर दी गई है। अब आज शुद्धिकरण अनुष्ठान करके पूरे मंदिर परिसर को शुद्ध किया जा रहा है। यह अनुष्ठान सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और आज सुबह 10 बजे तक चलेगा। इस अनुष्ठान के तहत जिसके सबसे पहले शांति होम और वास्तु पूजा की जा रही है। यह अनुष्ठान मंदिर परिसर की यज्ञशाला में हो रही है। सबसे पहले शांति होम और वास्तु पूजा होगी और उसके बाद पंचव्यम से शुद्धिकरण किया जाएगा। पंचव्यम में गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र, गोबर शामिल है और इस द्रव्य से पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण होगा। ये सारे अनुष्ठान आगमशास्त्र की सलाहकारों से सलाह के बाद किया जा रहा है। प्रसादम की पवित्रता बनाए रखने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर का शुद्धिकरण जारी है। अशुद्ध हुए मंदिर को आज आगाम शस्त्र विधि से पवित्र किया जा रहा है। इधर टीटीडी का दावा है कि बालाजी के लड्डुओं की पवित्रता बहाल कर दी गई है। तिरुपति का प्रसाद अब उसी घी से बन रहा है जिस घी का इस्तेमाल लगातार 50 साल से होता रहा। तो आज शुद्धिकरण के बाद 4 अक्टूबर से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू कर दिया है और पवन कल्याण गुंटूर जिले के श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रायश्चित दीक्षा पर बैठ गए हैं। मंदिर में शुद्धिकरण को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हम एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं, जिसमें आईजी और उससे ऊपर लेवल के अधिकारी शामिल होंगे। एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर आगे का एक्शन होगा। You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. If you wanted to divert, more and more sentiments will hurt. That you have to keep it in mind. I am doing 3 angles. One is, first of all, purification. Prokshanam. That they will conduct according to traditions, Agama Sampradayam. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work, so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. Finally, we will prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we will work it out. तो यहाँ पर आपने सुना, जहाँ बता रहे थे चंद्रबाबू नायडू कि उनके नीतियों को लेके जो विपक्ष है वो सवाल उठा सकता है, लेकिन ये आस्था का मुद्दा है और इस आस्था के मुद्दे की वजह से ही उन्होंने एसआईटी का गठन करवाया, जिसमें तथ्यों की जांच की जाएगी और इसके लिए कौन दोषी है उनका पता लगाया जाएगा। तिरुपति से हमारे संवाददाता टी राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन, शुद्धिकरण का कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है और ये कितना जरूरी हो गया था करना, ताकि जो करोड़ों लोगों की आस्था यहां पर भगवान वेंकटेश्वर में है वो ना डिगे, ना हिले और उनको भी मन में शांति मिले? बिल्कुल, देखिए इसका पर्पस ही यही है अमित, क्योंकि जो संशय अब पैदा हो गया है उस संशय को दूर करना और तिरुपति बालाजी भगवान का जो आशीर्वाद है वो भक्तों पर निरंतर बना रहे, इसी मकसद से इस शांति होम को किया जा रहा है। जैसा आपने बताया 6 बजे ये होम शुरू हो गया है। 4 घंटे का टोटल कार्यक्रम है। जो वैखासना आगमा, जो मंदिर रिचुअल का सबसे पुराना कह सकते हैं परंपरा है, पद्धति है, उसको आधार बनाकर इस शांति होम को किया जा रहा है। हम इसकी प्रक्रिया समझा दें तो सबसे पहले विश्वक्षीण आराधना होती है। जिस जगह पर आप यज्ञ करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं, उस जगह का स्थल का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद पुण्याय वाचनम होता है, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ उस जगह को जहाँ पर आप यज्ञ की आहुति देने वाले हैं उसको वहाँ पर पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। फिर बाद में अग्नि प्रतिष्ठापना होती है और इसके बाद यज्ञ शुरू होता है और प्रायश्चित संकल्प के साथ पूर्णाहुति होगी, जो करीब
करीब 10 बजे होगी। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं रामकृष्ण दीक्षितलु, वो इसके मुख्य संचालन करता है और तकरीबन 20 जो जानकार हैं आगम शास्त्र के और मंदिर के पुजारी हैं वो इस शांति होम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वास्तु पूजा होगी और पंचगव्यम आराधना के बाद उस पंचगव्यम जिसका जिक्र आपने किया, घी, दूध, दही, गोबर और गोमूत्र, इसका एक द्रव्य बनाया जाएगा, उससे प्रोक्षणम किया जाएगा। प्रोक्षणम का मतलब यह है कि पूरे मंदिर परिसर में उसका छिड़काव किया जाएगा ताकि मंदिर जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और जो भक्तों के मन में संशय एक पैदा हुआ है लड्डू को लेकर वो भी दूर हो जाए और भगवान बालाजी का निरंतर आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही जो जिस तरह से इसको लेकर राजनीति हो रही है उस पर भी चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। पहली चीज ये है कि चंद्रबाबू जब ये कहते हैं कि मेरे नीतियों पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये जो एसआईटी या इस पूरे मुद्दे पर जो मेरा रवैया है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसकी वजह यह थी कि कल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू जो हैं इस पूरे इशू में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो भी प्रक्रिया उनके कार्यकाल में की गई थी वो सारा ड्यू प्रोसेस था, उसमें एक एक प्रोसेस उन्होंने गया है और हमने देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 1.5 घंटे तक एक एक पॉइंट को चंद्रबाबू नायडू ने काउंटर किया और ये साबित करने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल में जिस घी का इस्तेमाल किया गया था वो एडल्ट्रेटेड था। जैसा आप जानते हैं कि जो लैब यहाँ पर मौजूद है टीटीडी में वो उतनी सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से ये पहली बार देखा गया टीटीडी के इतिहास में कि सैंपल्स को गुजरात भेजा गया, आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लैब में उसको टेस्ट किया गया और वहां से जो रिजल्ट आया उसके बाद आप जानते हैं पूरा विवाद हुआ। चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि हिंदुओं की आस्था से ये जुड़ा हुआ मामला है, संशय पहले ही पैदा हो गया, इसलिए सबसे पहला काम प्यूरिफिकेशन का होगा और उसके बाद अगर किसी ने ये हिमाकत की है कि वो भगवान की आस्था करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इसी लिहाज से एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसआईटी का गठन, अमित, एक और बात मैं बोल दूं कि सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की ऑडिटिंग के लिए नहीं होगा। जो मिलावटी घी जितने भी श्रीशैलम है और अघोबिलम है, जितने भी आंध्र प्रदेश के बड़े हिंदू मंदिर हैं, सभी मंदिरों में मिलावटी घी को लेकर अब स्पेशल टास्क फोर्स काम करेगी। बिल्कुल, और एक तस्वीर जो हम दिखा भी रहे हैं आपको वो है पवन कल्याण जो डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी इस वक्त प्रायश्चित में बैठे हैं। उनका व्रत उन्होंने लिया है कि अगले 11 दिन तक वो ये प्रायश्चित करेंगे और उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे राघवन। लेकिन एक और आपको मुद्दा बताते हैं, तिरुपति के बालाजी मंदिर में शुद्धिकरण तो जारी है, तो वहीं पर तेलंगाना के मंदिरों में भी साधु संत और भगवान वेंकटेश के भक्त प्रायश्चित परिक्रमा कर रहे हैं। हैदराबाद के चिल्लकूर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रायश्चित परिक्रमा करके भगवान से क्षमा मांगी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भगवान के तमाम भक्त हैं, और ये तस्वीर में आप पवन कल्याण को देख सकते हैं, डिप्टी सीएम, जो इस वक्त प्रायश्चित व्रत को लेकर उन्होंने अपना एक व्रत शुरू किया है, उपवास शुरू किया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम जो भक्त हैं इस वक्त वो क्षमा याचना करें भगवान से। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी बालाजी के प्रसाद में मिलावट पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में मिलावट ठीक नहीं है। बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, घी में मिलावट करना, लड्डू में मिलावट करना, और जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद शब्द का अर्थ न समझने के कारण विधि निषेध, मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रसाद की व्यवस्था में क्या क्या शास्त्र विहित है। कर्मकांड भाग है, परमात्मा की आराधना का एक अंग है, यह अभीष्ट हुआ करता है, सभी लोग यही चाहते हैं और यही व्यवस्था है। ये अपराध कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा, वहाँ के जो संचालक हैं उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। और जैन संत आचार्य गुणाधर नंदी स्वामी ने भी तिरुपति लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भगवान के प्रसाद को अपवित्र करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने भी देखा और सुना है
सत्यार्थ पता नहीं है। अगर सत्य है कि अगर उसमें चर्बी मिलाया है तो निश्चित रूप में ये महाघोर अपराध है, ये बड़ा पाप है, और जिसने भी किया हो उसको जो है बख्शना नहीं चाहिए, उसको निश्चित रूप से दंड होना चाहिए। भारतीय संविधान एक आस्था को, एक भक्ति को, एक व्रत को, एक संस्कार को तोड़ने वाले इंसान को उस इंसानियत में नहीं रखना चाहिए, उसके निश्चित दंड होना चाहिए और उस पर क्रम होना चाहिए और शीघ्रता से होना चाहिए। हमारे साथ लगातार राघवन जुड़े हुए हैं और सीधे तिरुपति बालाजी से हमारे साथ राघवन जुड़े हैं। राघवन, देखिए वहां पर इस वक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम संत और तमाम भक्त इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, धार्मिक तौर पर क्या कभी किसी ने आंध्र प्रदेश में इस तरह से लोगों को मुखर होकर सामने आते हुए देखा है? जिस तरह से पवन कल्याण, जो खुद डिप्टी सीएम है, पॉपुलर सुपरस्टार है सिनेमा के, आखिरकार किस तरह से पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर एक कह सकते हैं कि लोगों का जो धर्म के प्रति अपनी आस्था है वो अब जाहिर कर रहे हैं लोग सामने आकर, जो पहले दिखता नहीं था इस तरह से। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात कह सकते हैं भक्तों की आस्था पर। पवन कल्याण की आपने बात की, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि एक पावरफुल पोस्ट पर होते हुए वो इन चीज़ों को इग्नोर कैसे कर गए। वो क्योंकि कहते हैं कि वो सबसे बड़े एकदम गहरे भक्त हैं तिरुपति भगवान के, भगवान बालाजी के, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हो गई। हो सकता था कि वो उस वक्त इंटरवीन कर दे, हो सकता था कि वो उस वक्त लोगों के सामने ये बात लेकर चले जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो प्रायश्चित कर रहे हैं। कल से उन्होंने उपवास शुरू किया और 11 दिन बाद वो इसी मंदिर पर आकर अपना उपवास तोड़ेंगे। जहां तक बाकी लोगों की बात है, भक्तों की बात है, हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि आस्था में कोई कमी नहीं आई है। अमित, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है टीटीडी का, उस पर गौर करें तो पता चलता है कि 60 से 70 हज़ार लोग दर्शन के लिए आज भी आ रहे हैं। वो आंकड़ा पहले भी था, छुट्टियों में ये आंकड़ा लाख, 1.25 लाख तक पहुंच जाता है। जब आपने जिक्र किया ब्रह्मोत्सवम का, जो 4 अक्टूबर से यहाँ शुरू हो रहा है, उस वक्त हम देखेंगे कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर भगवान के की शोभा यात्रा को दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो आस्था में कहीं कमी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों के मन में संशय जरूर है और इसी संशय को दूर करने के लिए धार्मिक रास्ता भक्तों का जिक्र किया, थोड़ा सा आप कैमरामैन को बताइएगा जो हमें जरा मंदिर परिसर भी दिखाए, क्योंकि आस्था में कोई कमी आ ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस्था को जो चोट पहुंचाई है, क्या वाकई में ही जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या पहली बार इस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, व्यथित नजर आ रहे हैं और मुखर भी हैं? देखिए आक्रोश होना, नाराज होना, एक बार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये मंदिर का जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आपको पूरा जो चारों तरफ इसका जो प्राकार है, वहाँ पर क्यूज लगी हुई होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, तकरीबन 38-40 कंपार्टमेंट। जैसे जैसे लोग जो हैं उसमें अंदर जाते हैं टिकट लेने के बाद, उनको फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर कंपार्टमेंट में रखा जा रहा है और एक एक करके उनको दर्शन के लिए छोड़ा जाता है, ताकि वो व्यवस्था जो है वो नियमित बनी रहे। भक्तों की बात आप कर रहे थे, देखिए आप किस तरह से इस मंदिर के बाहर ये दर्शन कर कर लौटने वाले भक्त हैं, जो दर्शन कर कर लौट रहे हैं। जहाँ तक पिछली गवर्नमेंट की बात है, कल खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि किस तरह से एक गैर धर्म के लोगों को जो है यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी गई, इस वजह से जो सनातन धर्म पर आस्था जो है उन लोगों की उतनी नहीं रही। इस वजह से ये देखा कि कुछ गड़बड़ियां यहाँ पर हुई। इसी बात को फोकस करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ तक कह दिया कि जब इस मंदिर में, देखिए जो भी गैर धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में आता है, उसको एक फेथ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है। उस फेथ डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ होता है कि वो भगवान बालाजी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, इसी वजह से वो भगवान बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, उन्होंने ये फेथ डिक्लेरेशन साइन किया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कई बार यहाँ पर मंदिर आए, लेकिन उन्होंने कभी भी फेथ डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर TTD का चेयरमैन बनाया था, चंद्रबाबू नायडू का ये आरोप है कि उनकी पत्नी हाथ में बाइबल लेकर घूमती थी, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी वो यहाँ पर आकर अपना पदभार ग्रहण कर चुके थे। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, सियासत अपनी तरफ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों की आस्था जो है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर तमाम कोशिशें, जो आस्था तिरुपति बालाजी की है लोगों के अंदर, और लोग जिस कदर अपनी भक्ति और अपने जो उनके इष्ट है उनके प्रति जो उन्होंने अपनी पवित्रता और साथ ही साथ अपने जीवन को उन्होंने ढाला है, अगर उसमें
कोई ना कोई अशुद्धि करने की कोशिश करता है, उसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि शायद इसी तरह का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जो देख रहे हैं, वो आज नजर आ रहा है। बहरहाल हम नजर बनाए रखें, हम एक बार फिर से आएंगे तिरुपति और राघवन से लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर शुद्धिकरण को लेकर, जो पवित्रता को लेकर वहां पर इस वक्त यज्ञ और पूजा जारी है। तिरुपति में प्रसादम के लड्डुओं में अपवित्रता की खबर के बीच आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक में होने वाले हैं। यह बैठक तिरुपति में ही बुलाई गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संतों की मौजूदगी रहेगी। बैठक में हिंदू समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा और साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति पर भी विचार होगा। बीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य संतों की यह बैठक होने जा रही है। तिरुपति में आज पूरे दिन ये चलेगी, जिसमें कई प्रस्ताव को लाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में इस वक्त लड्डू प्रसादम में जो अपवित्रता की गई, जिसमें पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पूरे मंदिर परिसर में इस वक्त शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है और इस क्रिया के दौरान पूरे मंदिर परिसर को शुद्ध किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसको लेकर राजनीतिक एक बड़ा सियासी बवाल भी मचा हुआ है।